प्यारे दोस्तों, आज की इस लॉ टॉक में हम बात करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 की अमेंडमेंट साल 2016 के बारे में। प्यारे दोस्तों, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2016 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर में अमेंडमेंट की गई है। ये एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी से 29 नवंबर 2016 को पेश किया गया और आम पब्लिक के लिए इसको शाया किया गया। इस एक्ट को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में नाफिज़ुल अमल किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में तरमीम के लिए मंजूर किया गया है। इस एक्ट को 29 नवंबर 2016 को आम लोगों के लिए पब्लिश किया गया है। इस तरमीमी एक्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2016 का नाम दिया गया है। ये इस्लामाबाद यानी दारुल खिलाफा में नाफिज़ुल अमल किया गया है। 29 नवंबर 2016 से फौरी तौर पर काबिल अमल होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरमीमी एक्ट की रूह से सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट 5 ऑफ 1908 के सेक्शन 91 में तरमीम की गई है। सेक्शन 91 के सब सेक्शन 1 में जहां अल्फाज हैविंग obtained the consent in writing of the एडवोकेट जनरल इस्तेमाल हुआ था, इसको तब्दील करके इस तरह कर दिया गया है विद द लीव ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 91 का सब सेक्शन 1 जो है, जहां किसी दावा को दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल से तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी थी, अब एडवोकेट जनरल की तहरीरी इजाज़त की बजाय उसी अदालत से इजाज़त लेना होगी जिस अदालत में आप दावा दायर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तरमीमी एक्ट 2016 के ज़रिए तीसरी तरमीम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 92 में की गई है। सेक्शन 92 के सब सेक्शन 1 में वर्ड कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल की जगह वर्ड लीव ऑफ द कोर्ट बदल दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस तरमीम के बाद अब एडवोकेट जनरल की तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। दावा जात जो सेक्शन 92 के तहत सब सेक्शन 1 के तहत आते हैं, इनको दायर करने के लिए जिस अदालत में आप दावा दायर कर रहे हैं उसी अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। सब सेक्शन 92 के सब सेक्शन 2 में लफ्ज़, कॉमे, फिगर और ब्रैकेट भी तब्दील किए गए हैं। सेव एज प्रोवाइडेड बाय रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 एक्ट 20 ऑफ 1863 को हज़फ कर दिया गया है और लफ्ज़ नो को स्मॉल लेटर की बजाय कैपिटल एन से लिखा गया है और लफ्ज़ नो तब्दील कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, तरमीमी एक्ट 2016 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 104 के क्लास में इजाफा किया गया है। सेक्शन 104 के क्लास 11 के बाद एक नया क्लास शामिल किया गया है जो इस तरह है: एन ऑर्डर किंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 refusing leave to institute a suit। इस क्लास को FFF का नाम दिया गया है। ये सेक्शन 91 सेक्शन 92 के तहत अदालत के इजाज़त ना देने के बारे में है। प्यारे दोस्तों, ये बात काबिल गौर है कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में तब्दीली के लिए पास किए जाने वाला कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2016 सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद सिविल अदालतों और हायरार्ची की हद तक है। सेक्शन 91 सेक्शन 92 में तरमीम और शार्ट टाइटल में तब्दीली के लिए नाफिज़ुल अमल होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।